महाराष्ट्र के ठाणे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पहले वो अपनी राजनीति ठीक करें। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी नेता स्वरा भरद्वाज ने दावा किया कि ये लोग जाति धर्म के नाम पर बांटकर देश को तहस नहस कर देंगे। और प्रधानमंत्री ने वो कौन सा बयान दिया था जिस पर अब बीजेपी कांग्रेस सामने है, जरा सुनते हैं। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए पहले अपनी राजनीति ठीक करें, फिर ये देश सुधर सकता है। आपकी राजनीति की वजह से आज देश की ये स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। पर यदि मोदी जी ये कह दे या योगी जी ये कह दे तो आज उद्धव जी की पार्टी इसका विरोध करती है, आज समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। वही समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जिसके नेता वोट जिहाद की बात करते हैं और लगातार हिंदू आस्था पर चोट करते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो भी लिखते हैं वो उनके भाषण में गलत इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश के संग्राम में सबसे आगे रहने वाली पार्टी है। जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे रहने वाली पार्टी है। वहां तो आरएसएस उस वक्त नहीं थी, ना बीजेपी थी। तो देश के लिए लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस थी। पंडित नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक सब कांग्रेस के नेता थे। तो मोदी जी को ये नई जो इंफॉर्मेशन कहां से है कि देश के खिलाफ लड़ने वाले एक साथ। और आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए हैं। आज साल में 4-5 जगह चुनाव होते हैं। इसकी वजह से देश में तानाशाही बची हुई है। अगर एक बार 5 साल के लिए सब राज्यों और केंद्र में सरकार चुन ली गई और भगवान न करे चुनाव में ये किसी तरीके से ईवीएम को मैनिपुलेट करके आ गए तो ये 5 साल में देश को तहस नहस कर देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे, ये चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को घेरा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का मिशन समाज को बांटो, सत्ता पर कब्जा करो है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है।